नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो गई। कुछ बॉम्बास्टिक हुआ क्या? जी हाँ। आज हमको अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिला कि कैसे न्यूज़ चला सकती है मार्केट को। आज हमको एक बहुत बड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा गैप अप मिला देखने को। और कुछ इंडाइसिस तो जैसे बैंक निफ्टी था, उसमें तो हम ओल्ड टाइम हाई के ऊपर ओपन होते हुए दिखाई पड़े थे। इवन निफ्टी 50 की भी अगर बात करें तो हम, मुझे लगता है पहले 2-3 मिनट में ही ऑल टाइम हाई के आसपास तक जाके आए। ऑल टाइम हाई के आसपास ही वहीं पर ओपन हो रहे थे, उसके आसपास तक हम गए और ऐसा लग रहा था कि नए ऑल टाइम हाई लगाएंगे। लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप होता है ना, जब इतना बड़ा गैप अप होता है, जब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और आपने पिछले 3-4-5 महीनों में क्या देखा है? आपने यही देखा है कि जैसे ही 26,200 26,300 के आसपास आता है, वहां बड़ा रेजिस्टेंस है और वहां पर जो लोग फंसे हुए होते हैं ना, वो पैनिक कहिए चाहे, वहां पर कहते हैं कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, बेहतर है। आज भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि स्टार्टिंग में जहां ओपन हुआ, उसके बाद हम नीचे को किस तरह से खिसके, वो आपको मालूम है। वैसे तो निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, तो पहले 5 मिनट में ही जो होना था ना, वो हो गया। एक तो जो होल्ड करके गए हुए थे कॉल, उन्होंने तो भाई आनंद लिया ही होगा आज। जो पुट होल्ड करके गए थे, वो तो बिल्कुल खत्म। लेकिन उसके बाद जिसने मॉर्निंग में गैप अप को चेज कभी नहीं किया जाता, लेकिन जहां पर भी जिसने भी शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा, उसने पहले 5-10-15 मिनट में बहुत अच्छा पैसा बनाया है। मुझे लगता है मोटा मोटा 11 साढ़े 11 तक जो होना था हो गया। उसके बाद तो रेंज बाउंड ही रहा है मार्केट, और किसी के हाथ शायद कुछ नहीं लगा है। हाँ, निफ्टी बैंक की ओपनिंग जो थी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर हुई। ना सिर्फ निफ्टी बैंक की, बल्कि और भी कुछ इंडाइसेस थे जिनकी ऑल टाइम हाई आज नया ऑल टाइम हाई लगा है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चली है। और एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि 50 के 50 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के हैं, वो ग्रीन में क्लोज होते हुए हमको दिखाई पड़ रहे थे। अब ये रहा साहब निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। 5 मिनट्स के चार्ट पे जब आप देखते हो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा गैप अप, हाउ बिग इज द गैप अप। यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा गैप अप। 26,300 के ऊपर 26,308 पर हम ओपन हो रहे थे, 26,341 का हाई पहले 5 मिनट में ही। और पहले 5 मिनट में ही हमको, आपको 25,750 के आसपास, 25,770 के आसपास आता हुआ मार्केट दिख गया। सो जो होना था गैप अप में हो गया, और गैप अप के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स में हो गया। अब किसी ने इसी उसमें बाय साइड का ट्रेड लिया होगा, तो वो तो फंस गया होगा बुरी तरह से। उसके बाद आपको मालूम है, जो होना था 10:30-11 बजे तक हुआ। 11 बजे के बाद तो एक बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट चलती रही, और प्रीमियम मीटिंग करके मार्केट में खेला खत्म कर दिया गया। और खेला खत्म उनका भी हुआ होगा जो आज एवरेजिंग के चक्कर में पड़े रहे होंगे। अब यहां पर देखिए आप कि इतना बड़ा गैप अप, लेकिन एक अद्भुत नज़ारा क्या है। अब हम 9 डेमा के ऊपर हैं, 20 डेमा के ऊपर हैं, 50 डेमा के ऊपर हैं, 100 डेमा के ऊपर हैं, 200 डेमा के ऊपर हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स में। बट डोंट फॉरगेट कि अभी भी हम आइडियल सिचुएशन में नहीं है। अब आप कहेंगे साहब ये आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन तब होती जब 9 डेमा सबसे ऊपर होता, 20 डेमा उसके नीचे, 50 उसके नीचे, 100 200 इस तरह से इन टैंडम होते, तब हम कहते कि भाई आइडियल सिचुएशन। तो भाई ये आइडियल बुलिश सिचुएशन तो अभी भी नहीं है। हाँ, अब जरा एक बार को ये देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कहां पर हुई है क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 25,727, 25,727 पर निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आज हम देखें तो एक टाइम ऐसा था कि 50 के 50 स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में दिख रहे थे। लास्ट में एंड में जाके देख रहे हैं हम कि 4 स्टॉक्स रेड में हैं, बाकी तो सब के सब ग्रीन में ही हैं। और जहां तक मुझे याद है, मैंने सुबह ये बात की थी कि भाई रिजल्ट्स पर भी बात की थी, और रिजल्ट्स किस किस के आने थे। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों ही देख लीजिए साहब, 10-10 11-11% तेज चल रहे थे। बजाज फाइनेंस भी लगभग 6.5 पौने 7% के करीब तेज ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, और एक टाइम पे तो बहुत शानदार अपसाइड का मूव था। अदरवाइज आप देखिए आज कोई भी स्टॉक, जिस स्टॉक की बात करेंगे, वो 2% 3% तो नॉर्मल ही आज चला है। हाँ, अगर बात करें इंडेक्स मूवर अपवर्ड्स की, तो भाई जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, त्रिमूर्ति जिनको कहता हूं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दोनों तेज थे ही, तीनों ही तेज थे ही।
साथ में बजाज फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पुश कर रहा था मार्केट को ऊपर की ओर। अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई लगा है जी, 61,764, 61,764 का ऑल टाइम हाई लगा है। 9, 20, 50, 100, 200 सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, अभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं है क्योंकि 9 डेमा 20 डेमा के नीचे बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा सबब यहां पर दिखाई जरूर पड़ रहा है। और अब हम एक बार को देखते हैं कि फिन निफ्टी की क्या है बात, क्योंकि आज लेवल्स, कुछ लोग कहेंगे साहब लेवल्स दिए थे, लेवल्स से इतना ऊपर ओपन हुए तो लेवल्स डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, कोई मायना है नहीं। यहां पर भी अगर निफ्टी फिन सर्विस पे देखेंगे तो निफ्टी फिन सर्विस ऑफ कोर्स ये भी ऊपर ही ओपन हुआ था, बट आइडियल सिचुएशन है क्या? नहीं साहब, 50 डेमा सबसे ऊपर है और 50 डेमा के नीचे ही 20 डेमा और 9 डेमा है, तो आइडियल सिचुएशन तो निफ्टी फिन सर्विस में नहीं है। निफ्टी मिड कैप, क्या यहां पर आज पैसा बनाने का मौका मिला निफ्टी मिड कैप पे? आइए देखते हैं। ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप भी आज गैप अप था और सभी डेमास के ऊपर है, बट अगेन यहां पर भी दिक्कत भरा सबब वही है कि यहां पर भी हम एंटायरली एक ऐसी सिचुएशन में जो कि आइडियल नहीं कहा जा सकता। सेंसेक्स पर कर लेते हैं बात। बीएससी सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स अगेन दिस इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम विच इज कि अभी भी आइडियल सिचुएशन इसमें भी नहीं है। हालांकि हम सभी डेमास के ऊपर तकरीबन सभी इंडाइसेस 9, 20, 50, 100, 200 के ऊपर ही क्लोज हुए हैं, बट आइडियल सिचुएशन बुलिशनेस की नहीं आई दिखाई पड़ रही है। ऐसा करते हैं, कल के लिए देखना शुरू करते हैं कि सेंसेक्स से ही शुरुआत करेंगे। कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं एमास को छुपा देता हूं, क्लोज कर देता हूं, हाइड कर देता हूं और यहां से शुरू करते हैं कि अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे, क्या सोचेंगे। पहले तो 83,739 पर हमको क्लोज मिलता हुआ दिखाई दिया है। 83,739 पर अगर क्लोज है तो अब हम अगर 84,000 के ऊपर 84,000, 84,002 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तब अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। 84,002 के ऊपर अगर हम निकलते हैं इस बार तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता यहां तक का खुला है, दैट इज 84,278, 84,278, 84,278 भी अगर पार हुआ तो उसके बाद हमारे लिए ये रास्ता खुला है 84,504, 84,504, 84,504 के ऊपर निकल गए अगर ना तो शानदार जानदार 84,760, 84,760 तक का रास्ता ओपन हो चुका है जी निफ्टी सॉरी बीएससी सेंसेक्स में, माफ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। देखिए डाउन साइड पे हम अब 83,500 के नीचे अगर जाते हैं, आज का लो है 83,501, 83,500। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज लो। 83,500 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो वहां से ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 83,500 के नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं? 83,500 के नीचे गए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 83,336, 83,336, 83,336 भी अगर टूटा तो वो समझ जाइए वहां से हमको 83,000, 83,041, 83,041 तक का लेवल दिख सकता है ऑन बीएससी सेंसेक्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक की जब हम करते हैं बात दोस्तों तो निफ्टी बैंक आज ऑल टाइम हाई लगा है, नो डाउट अबाउट इट। एनीवेज आज का लो सबसे पहले मार्क करना है 57,793। पहले डाउन साइड की लेवल्स की बात करें फिर अप साइड के लेवल्स की बात करते हैं। 57,793 का आज का लो है, लेकिन 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 यहां पर एक लेकिन है, सॉरी 59,793, माफ कीजिएगा मैंने गलत मार्क कर दिया, 57 कर दिया, 59,793, 59,793, 59,793 का आज का लो है। 59,793 का लो जरूर है, लेकिन अगर हमको एक बार को ये लेवल कटता हुआ दिखता है दैट इज 59,893, 59,893, यानी कि जहां पर हम लो लगाए उसके ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर अगर वहां से नीचे आना शुरू किया, 59,893 के नीचे आना शुरू किया तो 59,793, 59,793, 59,793 भी अगर कट गया तो एक बार को हमको यहां तक का लेवल दैट इज 59,612 तक का लेवल, 59,612 तक का लेवल दिख सकता है। 59,612 के नीचे गए तो ये समझ जाइएगा एक बार को 59,515, 59,500, 515 का लेवल दिख सकता है।
अब दोस्तों 60,041 60,041 पर हमारी क्लोजिंग जरूर हुई है। हमको अगर 60,228 60,228 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है अगर निफ्टी बैंक, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,228 के ऊपर अगर निकले तो सबसे पहला लेवल क्या है जी, 60,347, 60,347 का। 60,347 और 60,437 के ऊपर निकल गए तो एक बार को हमको 60,437 60,437 जो कि पहले कभी आज से पहले एक ऑल टाइम हाई था वो दिख सकता है। उसके ऊपर निकले तो एक बार को हमको दोस्तों वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 60,595 600 60,595 60,600 की तरफ दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी और फिर बात होगी निफ्टी 50 की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो 13,585 13,585 जब तक इसको ये नहीं तोड़ता है तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। 13,585 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,585 टूटेगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे हमारा लेवल क्या आ सकता है, उसके नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो क्या है। 13,585 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारा लेवल है 13,551 13,551। और अगर 13,551 भी टूटा तो दोस्तों ये समझ जाइएगा कि एक बार को 13,492 13,492 तक का रास्ता खुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। हम 13,655 पर क्लोज जरूर होते हुए दिखे हैं, लेकिन अगर हमको एक बार को 13,707 13,707 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको दिख सकता है वो दिख सकता है 13,731 13,731। 13,731 भी अगर ब्रीच हुआ तो एक बार को हमारा रास्ता खुल जाएगा 13,792 13,793 का। एंड above that we might be able to see 13,838 31 13,830 13,831 का लेवल दिख सकता है। फिर निफ्टी पर कर लेते हैं बात निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो 27,546 27,546 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये लो है 27,546। अगर 27,546 कट जाता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 27,546 के नीचे जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट इज 27,462 27,462 27,462 27,462 अगर कट गया तो एक बार को हमारे लिए रास्ता खुला होगा यहां तक का, दैट इज 27,390 27,390 का 27,390। अब बात करनी है हमको अपसाइड के बारे में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। जब तक हम 27,736 27,736 के ऊपर ना चलना स्टार्ट करें, ना टिकना स्टार्ट करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद 27,781 का एक लेवल आ सकता है 27,781 का। 27,781 क्रॉस हुआ तो 27,840 27,840। above that we might be able to see 27,896 27,896 का लेवल अप साइड में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। अब दोस्तों बात करनी है हमको निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ये लीजिए साहब, निफ्टी 50 25,727 पर आज क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ के लेवल्स। अब सबसे पहले तो देखिए 25,641 का लो है। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि 25,641 जो है ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। 25,641 टुडेज लो शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अगर हम लोग एक बार को ये समझ जाइए 25,694 के नीचे 25,694 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो 25,641 तक का रास्ता खुला है। पहली बात तो ये जान लीजिए। डाउन साइड पे मैं यही लेवल ले रहा हूं। 25,641 अगर टूट गया तो 25,581 25,581 का लेवल दिख सकता है। और अगर 25,581 इस बार टूटा ना तो ये समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम। और 25,500 502 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 25,500 502 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब नहीं तो कब भाई, अब नहीं तो कब वाली बात हो चुकी है, क्योंकि अब तो जो बड़ी न्यूज थी वो भी आ चुकी है।
एनीवेज अपसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमने इस लेवल के ऊपर जाना शुरू किया, दैट इज 25,833, 25,833 के ऊपर चलना स्टार्ट किया, टिकना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला लेवल जो हमारे को दिखाई दे सकता है वो दिख सकता है 25,884, 25,884, 25,884 के ऊपर निकले तो 25,936, 25,936, 26,000, 25,936 के ऊपर 26,000, 26,053, 26,053 और 26,110, 26,110 तक के लेवल्स मैंने लगा दिए, 26,109, 110 तक के। अब दोस्तों ये बात हुई बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 50, सेंसेक्स की। अब इतना याद रखिएगा कि आने वाले शनिवार हम मुंबई में थाने में मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपने उस सेमिनार के लिए रजिस्टर किया है? अगर नहीं किया है तो तुरंत आपके स्क्रीन पे लिख रखा होगा व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 95606 18465 फॉर इनविटेशन मुंबई सेमिनार ऑन क्रिप्टो करेंसी। तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और अपना इनविटेशन पाइए। हाँ, फ्री जरूर है, कोई फीस नहीं है, पूरे दिन का प्रोग्राम है, लंच का भी अरेंजमेंट किया गया है सभी दोस्तों के लिए। बट इनविटेशन पर ही, अगर आपके पास इनविटेशन है तभी आप वहाँ पे एंट्री मिल पाएगी। इनविटेशन कैसे मिलेगा? इनविटेशन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तभी मिलेगा। और हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को है जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खोला हुआ होगा डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन DCX में। ये प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होगा, ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली ऑन क्रिप्टो करेंसीज। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।